हेलो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आज आप सब एक खगोलीय घटना के साक्षी हैं, जिस खगोलीय घटना का नाम है सूर्य ग्रहण। आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है और आज अमावस्या के दिन यह खगोलीय घटना बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने घट रही है। लेकिन ये सूर्य ग्रहण पूरा 100% ना होकर केवल 90% ही है। मतलब सूरज के चारों ओर एक हल्की सी एक रिंग टाइप में, एक डायमंड रिंग टाइप में इसकी किरणें रह गई थी, जो भी पूरा होकर अब फिर से ये जो चंद्रमा इसके सामने आ गया था वो हटना शुरू हो चुका है और इसकी रोशनी बढ़नी शुरू हो गई है। अगर आपको सूर्य ग्रहण देखना है तो आप इसे नंगी आंखों से ना देखें। इसके लिए आप कुछ ऐसे एक्सरे वगैरह या फिर कोई ये छलनी वगैरह जो हम सबके घरों में होती है उपलब्ध, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अंदर से नहीं देखना है, इसके जरिए हम शेडो बनाकर देख सकते हैं इस तरीके से। उम्मीद है कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसमें छेद गोल हैं, लेकिन जो ये इसकी प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है सन का, ये कुछ घटा हुआ, कुछ जैसे घटता बढ़ता चंद्रमा होता है इस तरीके से अर्धचंद्राकार के रूप में है और कुछ समय पहले यह बिल्कुल डायमंड रिंग में आ चुका था। अगर आप अभी इसको देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, या फिर इसको देखने के लिए आप कोई ऐसे एक्सरे वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी चंद्रमा तक सीधे सीधे नहीं आ पाती, क्योंकि चंद्रमा धरती और सूरज के बीच में आ जाता है और इसी वजह से सूर्य ग्रहण होता है। वह अगर पूरा पूरा ढक लेता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, लेकिन अभी वो पूरा ना कवर करके थोड़ा सा बाकी रह गया था, उतना ही सूर्य ग्रहण हो पाया अब की बार। लेकिन यह फिर भी 90% कवर कर चुका था सन को, और धीरे धीरे अब जो चंद्रमा है वो सूरज के सामने से हट रहा है और हम पृथ्वीवासी इसे फिर से देख पा रहे हैं। अब कुछ देर पहले इतना अंधेरा हो चुका था कि जैसे शाम होने वाली हो, और शाम के टाइम पे जैसे कम हो जाती है रोशनी और गर्मी कम हो जाती है, वैसा ही नज़ारा कुछ यहाँ पर था। ये पिन होल कैमरा आपने सुना होगा, वो आप ये ऐसे छलनी को भी बोल सकते हैं या किसी जूते के डब्बे में छेद करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये पत्तों के जरिए जो सूरज की रोशनी छन कर आ रही है, ये भी अभी कुछ टेढ़ी ही दिखाई दे रही है। मतलब सूरज की जो रोशनी है वो पूरी तरह गोल ना होकर वो कुछ तिरछी सी है, और यह अभी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। सूर्य ग्रहण के समय कुछ भ्रांतियाँ होती हैं कि इस समय खाना खाना या बनाना वर्जित होती है, लेकिन अगर आप बंद कमरे में करते हो या बंद रसोई घर या बंद घर जो आजकल होते हैं, उस समय कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस समय सूरज की रोशनी कम होने से हवा में बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से हमारे जो पुराने ज़माने के लोग हैं, आपके दादा दादी, वो कहेंगे कि ग्रहण के समय खाना या खाना बनाना दोनों मना होते हैं। पानी भी दूषित हो जाता है, वो सत्य होता है, और इससे बचने के लिए हमें पानी में दूब या तुलसी को डालने को बोला जाता है, और जो सत्य है। वैज्ञानिक तौर पर यह मान्यता है कि सूरज की रोशनी में ऐसी शक्ति होती है जो हवा के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म कर देती है। लेकिन ग्रहण के समय सूरज की रोशनी पूरी ना होने से वो हवा में बैक्टीरिया और वायरस की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगती है, और इसी वजह से ग्रहण के समय खाना बनाना और उसी को खाना मना होता है। लेकिन कुछ भ्रांतियाँ भी समाज में प्रचलित हैं और कुछ वैज्ञानिक तौर पर मान्यता उनको मिल भी चुकी है कि वो सही हैं। तो जितना भी हो सके इसको एक बुरी घटना के तौर पर कि राहु या केतु ने इसको ग्रस कर लिया, खा लिया है, वो गलत है। केवल खगोलीय घटना है कि धरती और चंद्रमा घूमते हुए सूरज के साथ एक लाइन में आ जाते हैं। चंद्रमा सूरज की रोशनी को धरती तक आने से रोक देता, वो सूरज को ढक लेता है, और इसी वजह से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, और जो पिछली पूर्णिमा थी आपने चंद्र ग्रहण के बारे में भी सुना था। ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कुछ समय के अंतराल पर होते हैं। अगर चंद्र ग्रहण हुआ है तो सूर्य ग्रहण अवश्य होगा। थैंक यू।